हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीक्रेट आयुर्वेदा। हम देख रहे थे परीक्षा प्रमाण और परीक्षा प्रमाण में हमने ये 4 सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। परीक्षा व्याख्या, परीक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, चतुर्विध, त्रिविध, द्विविध परीक्षा, प्रमा, प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता। आज हम देखेंगे बुद्धि विवेचन, विभिन्न मतानुसार प्रमाणों की समत संख्या, त्रिविध प्रमाण में अष्टविध प्रमाण का समावेश। ये 3 सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बुद्धि विवेचन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धि की व्याख्या। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम, ये तर्क संग्रह ने दिया हुआ श्लोक है। मतलब कि सभी प्रकार के व्यवहार के ज्ञान के हेतु को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है। बुद्धि का पर्याय है ज्ञान, उपलब्धि, मेधा, धी, धृति। बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं हम देखते हैं। सा द्विधा, द्विधा यानी होता है 2, स्मृति और अनुभव। मतलब कि एक स्मृति और दूसरा क्या है? अनुभव। मैं पहले आपको ये चार्ट फॉर्म में बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। बुद्धि के हमने देखे 2 प्रकार। स्मृति के भी और 2 प्रकार है। एक है प्रमाजन्य यथार्थ और दूसरा है अप्रमाजन्य अयथार्थ। फिर हम देखेंगे अनुभव को ही अनुभूति भी कहता है, उसको ध्यान में रखिए। और अनुभव के 2 प्रकार है, एक है प्रमा और दूसरा है अप्रमा। प्रमा को ही यथार्थ अनुभव कहते हैं और अप्रमा को ही अयथार्थ अनुभव कहते हैं। ठीक है। तो प्रमा के 4 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अणुमिति, उपमिति और शब्दज। और अप्रमा के 3 प्रकार हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। ठीक है। संशय के वापस से हम देखेंगे कि 3 प्रकार है इसका, समान धर्म दर्शनजन्य, विप्रतिपत्तिजन्य और असाधारण धर्मजन्य। ठीक है। और तर्क के हम देखेंगे कितने 5 प्रकार होते हैं, व्याज्ञात, आत्माश्रय, अन्योन्य आश्रय, चक्रक और अनवस्था। अब हम देखेंगे कि स्मृति क्या होता है। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, मतलब कि ज्ञात विषयक ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ज्ञात विषयक मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमने देखा है, जो सुना है, जो हमने अनुभव किया है, उसका स्मरण करना, इसको ही हम बोलते हैं स्मृति। अब स्मृति के 2 प्रकार हैं, एक है प्रमाजन्य और एक है अप्रमाजन्य अयथार्थ। ठीक है। प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 2 प्रकार है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्मृति के 8 कारण, निमित्त कारण, रूपग्रहण, सादृश्य, सविपर्यय, सत्वानुबंध, अभ्यास, ज्ञान योग्य, पुनः श्रुत। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुभव मतलब होता क्या है? अज्ञात विषय ज्ञानम अनुभव, मतलब स्मृति के विपरीत ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? अनुभव। अब अनुभव के भी 2 प्रकार हमने देखे, यथार्थ अनुभव और एक है अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं और अयथार्थ अनुभव को ही अप्रमा कहते हैं। ठीक है। प्रशस्त पाद ने जो है यथार्थ ज्ञान को विद्या कहा है और अयथार्थ ज्ञान को प्रशस्त पादक ने अविद्या कहा है। चलिए देखते हैं यथार्थ अनुभव मतलब होता क्या है। यथार्थ अनुभव को ही हमने यहाँ पे क्या बोला है? प्रमा। मतलब कि जो वस्तु जैसा है वैसा ही उसका जब हमें ज्ञान होता है तो उसको हम बोलते हैं यथार्थ अनुभव। मतलब कि चांदी अगर जैसा है वैसे ही उसका हमें ज्ञान होना, उसको हम बोलते हैं यथार्थ अनुभव। वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन जैसा है वैसे ही इसका हमें ज्ञान होना, उसको हम बोलेंगे यथार्थ अनुभव। ठीक है। इसके 4 प्रकार है, प्रत्यक्ष, अणुमिति, उपमिति और शब्दज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरो करके आपके लिए 4। ओके। सो इसका एक ट्रिक है मेरे पास, पाउस, मराठी में बोलते हैं ना पाउस वाला। हाँ, तो ठीक है, आप उसको वैसे याद रख सकते हैं पाउस से। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, यू से उपमिति और एस से शब्दज। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अयथार्थ अनुभव, मतलब यथार्थ अनुभव के विरोधी, उसका अपोजिट अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ को ही अप्रमा कहते हैं और उसको ही मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। मतलब कि वस्तु जैसा है वैसा उसका हमें ज्ञान न होते हुए कुछ अलग ही हमें उसका ज्ञान होना, उसको हम बोलेंगे अयथार्थ अनुभव। जैसे कि शेल्स को या फिर सिंपली भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसको देखकर हम उसको चांदी समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई अंधेरे में जो है शेल्स पड़े हुए हैं, उसको हमको देखकर लगता है कि भाई ये क्या है, क्या हो सकता है? चांदी हो सकता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे अयथार्थ अनुभव। इसके हम देखते हैं कि 3 प्रकार है, संशय, विपर्यय और तर्क।
उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले इसका प्रकार संशय। संशय मतलब क्या बोलते हैं हम, शंकापूर्ण ज्ञान को संशय कहते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट जो शंकापूर्ण ज्ञान है उसको हम बोलेंगे संशय। इसका उदाहरण है मंद प्रकाश में जमीन पर पड़ी हुई रस्सी को सांप समझना। मतलब कि अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को देखकर हम क्या समझ रहे हैं कि वो सांप है। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रकार। इसके 3 प्रकार है, समान धर्म दर्शनजन्य, विप्रतिपत्तिजन्य और असाधारण धर्मजन्य। फिर हम देखेंगे दूसरा प्रकार विपर्यय। विपर्यय को ही भ्रांति कहते हैं, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। विपर्यय मतलब क्या होता है कि मिथ्या ज्ञान। ठीक है, मतलब कि वस्तु जैसा वैसा हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शेल्स वाला सेम, कि अगर अंधेरे में शेल्स पड़ा हुआ है उसको देखकर हम चांदी समझ रहे हैं, तो ये जो है ये मिथ्या ज्ञान का एक उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ट्रैवलिंग करते समय, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी वाहन से जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि भाई जो पेड़ पौधे है, घर है, ये सारी चीज़ें पीछे जा रही है ना, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें वहीं पर होती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है एक और उदाहरण है, एक और एग्जाम्पल है मिथ्या ज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि तर्क यानी कि लॉजिक लगाना, अनुमान लगाना, या फिर बोल सकते हैं इसको हम प्रोबेबिलिटी करके कि हाँ वहाँ पर वो चीज़ हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे अनुमान। ठीक है, तो क्या बोला, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है कि धूम को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक पहाड़ है मान लीजिए, और वहाँ पर उसके पीछे हमको दिखाई दे रहा है कि भाई धुआं उठ रहा है। ठीक है, तो उसको देख हम देखते हैं कि व्याख्यात मतलब होता क्या है। ठीक है, असंबंधार्थक वाक्य, इसको हम व्याख्यात कहते हैं। मतलब कि मैं गूंगा हूँ ये बोलकर बताना। ठीक है, मतलब कि किए हुए विधान से क्या हो रहा है, वो विधान जो है वो असिद्ध हो रहा है, इसको हम बोलेंगे व्याख्यात। उसके बाद हम देखते हैं कि आत्माश्रय, कोई भी लक्षण बताते समय जो है उसी लक्षण का आधार लेना। जैसे कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, यहाँ पे हम ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण ये शब्द का आधार ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आत्माश्रय। नेक्स्ट है अन्योन्य आश्रय। अन्योन्य आश्रय का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि शशांक उठ, ऐसा बोलने पर क्या है कि शशांक उठना चाहिए, लेकिन इसके लिए शशांक जो है वो जागृत अवस्था में शशांक का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि चक्र, परंपरा से युक्त अन्योन्य आश्रय को चक्र कहते हैं। और अनावस्था, अनावस्था मतलब होता है कि कल्पना स्थैर्य न होना, इसको हम बोलेंगे अनावस्था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आगे हमारा दूसरा सब टॉपिक, विभिन्न मतानुसार प्रमाणों की समस्त संख्या। अलग अलग आचार्यों ने यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग प्रमाण बताए हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो एकविध प्रमाण, चावार्क ने जो है सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है, प्रत्यक्षम एकम चावार्कः। द्विविध प्रमाण किसने बताया है, माधव, बौद्ध, जैन और वैशेषिक, इन्होंने द्विविध प्रमाण बताया। कौन कौन से, प्रत्यक्ष और शब्द। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 मात्रा वाले अपने को दिख रहे हैं, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, तो 2 से आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रत्यक्ष और शब्द करके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिविध प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। इसको बताया सांख्य ने, योग ने, रामानुजाचार्य ने और चरक ने। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे चतुर्विध प्रमाण। चतुर्विध प्रमाण मतलब 4 प्रमाण जो है। पहले हम देखेंगे कि गौतम ने जो है, आचार्य गौतम ने न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और उपमान प्रमाण का वर्णन किया है। आप उसको याद रखिए, कौन से सूत्र में, तो न्याय सूत्र में, एमसीक्यू में पूछता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुश्रुत ने कौन कौन से बताया। सुश्रुत ने बताया प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। सिर्फ उन्होंने सुश्रुत ने शब्द के जगह पे आगम ये शब्द यूज़ किए, बाकी सब सेम ही है। चरक ने कौन कौन से बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति पाय। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचविध, कौन कौन से 5 प्रमाण हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और शब्द। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प से 5 और प से प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट है षड्विध प्रमाण, मतलब 6 प्रमाण। ये जो ऊपर के 5 प्रमाण है उसमें हम एक ऐड करेंगे अनुपलब्धि, तो ऐसे टोटल 6 प्रमाण जो है कुमारिल ने बताया, शकु करके आप इसको याद रख सकते हैं, श से षड 6 और कु से कुमारिल। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टविध प्रमाण, मतलब कि 8 प्रमाण। ये 6 ऊपर के 6 प्रमाण और साथ ही साथ में इसमें हम ऐड करेंगे संभव और ऐतिह्य। टोटल ऐसे 8 प्रमाण जो है पौराणिक ने बताया है, अष्टपौ करके आप इसको याद रख सकते हैं।
फिर उसके बाद है नवविध प्रमाण, टोटल 9 प्रमाण। इसमें जैसे कि ऊपर के 8 प्रमाण और ये चेष्टा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 9 प्रमाण टोटल, ये बताया है तांत्रिक ने, ठीक है। उसके बाद दशविध प्रमाण है, मतलब कि ये जो ऊपर के 8 थे इसमें हमने चेष्टा याद किया तो टोटल 9 प्रमाण, और इसमें हमने एक ऐड किया परिशेष, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टोटल 10 प्रमाण। इसको बताया है अन्य आचार्यों ने। हमारा लास्ट सब टॉपिक है कि त्रिविध प्रमाण में अष्टविध प्रमाण का समावेश। त्रिविध प्रमाण हमने कौन कौन से देखे थे? प्रत्यक्ष, आप्तपदेश और अनुमान। आप्तपदेश को ही शब्द प्रमाण भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन कौन आचार्य ने बताया था? सांख्य ने, योग ने, रामानुजाचार्य ने और चरक ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से 8 प्रमाण है। एतीय, अभाव, चेष्टा, उपमान, अर्थापत्ति, संभव, परिशेष और प्रतिभा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि ये त्रिविध प्रमाण में या अष्टविध प्रमाण का कैसे समावेश किया गया है। सबसे पहले है आप्तोपदेश प्रमाण। आप्तोपदेश प्रमाण जो है इसमें एतिह प्रमाण का समावेश किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो है अनुपलब्धि और चेष्टा का समावेश किया है। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है कि जिस इंद्रिय से अपने को जिस विषय का भाव पता चलता है उसी इंद्रिय से उसका अभाव भी पता चलता है। जैसे कि ये पेन मेरे सामने है, ठीक है, इसको मैं अपने आँखों से देख रही हूँ, मतलब अपने चक्षुरेंद्रिय से देख रही हूँ, तो अपने मेरे जो चक्षुरेंद्रिय अपने मेरे जो आँख है इसके द्वारा जो है मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, और जब ये नहीं होगा तब भी उसी के द्वारा मुझे उसका अभाव पता चलेगा, ठीक है। और चेष्टा मतलब होता है कि हलचल, मूवमेंट। फिर है अनुमान प्रमाण, ठीक है। अनुमान प्रमाण में उपमान, अर्थापत्ति, संभव, परिशेष और प्रतिभा, ये 5 प्रमाण का जो है समावेश किया है। अर्थापत्ति मतलब क्या होता है कि किसी वाक्य से जो अर्थ समझता है उसी वाक्य से एक भिन्न अर्थ भी समझना। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, है ना। हम बोलते हैं कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम सुबह दही खा सकते हैं। मतलब कि ये जो एक वाक्य दिया हुआ है इसी वाक्य से हमको 2 अलग अलग अर्थ समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अर्थापत्ति, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उपमान। उपमान मतलब हम बोलते हैं कंपैरिजन करना, उपमा देना, ठीक है। उदाहरण मैं आपको देखती हूँ कि गाय सारखी वन गाय, मतलब गाय जैसे ही कौन है? वन गाय है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे उपमान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है परीक्षा प्रमाण।